हर ट्रेडर की ये फैंटेसी होती है कि सर अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करना आ जाए, जिस वक्त न्यूज़ आती है, अगर हमें मार्केट की डायरेक्शन मालूम हो जाए, हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी पता चल जाए कि हम न्यूज़ में मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, तो हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। ये हर ट्रेडर की फैंटेसी होती है। अगर आपकी भी ये फैंटेसी है, तो आज आपके साथ न्यूज़ ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मैं सालों से यूज़ कर रहा हूं और उससे एक मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस लर्नर नहीं हैं और आपने 10 मिनट में सब कुछ सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। अगर तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं और समझते हैं कि मैंने हर चीज़ को नोट डाउन करना है और आज मैंने कुछ ना कुछ सीखना है चाहे कितना भी वक्त लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, जल्दबाजी में आपकी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। मेरी वीडियो लेंथी इसलिए होती है कि मैं आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ और मार्केट की एक एक चीज़, जो छोटी से छोटी बात मेरी नॉलेज में होती है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि एक एक वर्ड जो होता है, इसके पीछे मेरा सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक एक वर्ड आपके काम आने वाला है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम न्यूज़ में ट्रेड किस तरह करते हैं और किस तरह हम मार्केट की डायरेक्शन पहले से मालूम कर सकते हैं कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती क्या है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करें, क्रिप्टो मार्केट में काम करें, किसी भी मार्केट में आप काम करते हैं, तो यूएस डॉलर की कुछ न्यूज़ आती हैं जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल न्यूज़, और उन्हें ही हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स प्राइस एक्शन का मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर उसको ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ आए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और इतने आसान तरीके से आज आपको न्यूज़ ट्रेडिंग में समझा दूंगा ना, कि अगर बिगनर लेवल का भी एक ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो आज के बाद उसको मार्केट की डायरेक्शन का मालूम होगा। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 3 बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है एफओएमसी। न्यूज़ किस तरह देखते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हम इसमें बिल्कुल ज़ाया नहीं करने वाले। एफओएमसी क्या होती है दोस्तों? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, यूएस फेडरल रिवर्स सिस्टम। इसमें सिंपल सा समझ लें कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, जिसके बिहाफ पर डेटा जो है वो कैलकुलेट होता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। बस इतनी बात हमारे समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि देखिए हमने इससे ट्रेडिंग करनी है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीपीआई एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। सीपीआई क्या होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की शरह, कितनी ज़्यादा महंगाई हुई या कितनी महंगाई कम हुई, इन्फ्लेशन रेट जिसे हम कहते हैं, वो होती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तीसरी बड़ी न्यूज़ होती है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो बस यही चीजें होती हैं इस न्यूज़ में। इससे ज्यादा हमने इसकी थ्योरी को मालूम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें सिंपल ट्रेड करनी है, तो टू द पॉइंट बात करेंगे कि ट्रेड कैसे करते हैं। पहले तो समझ लें कि हम जो है वो इन न्यूज़ को देखते कहाँ पर है, ताकि अगर एक बिगनर लेवल ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये न्यूज़ देखने में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जाना होता है फॉरेक्स फैक्ट्री पर। फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है। आप गूगल पर लिखेंगे forexfactory.com, ऐसी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप ये डेट का सेक्शन है, यहाँ पर डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 जून से लेकर 14 जून को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई सेटिंग करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास ये न्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें आपने गौर करना है, देखें एक ग्रे कलर की न्यूज़ होती है, ये वेरी लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। एक येलो कलर की न्यूज़ होती है, ये लो इम्पैक्ट होती है। एक ऑरेंज कलर की न्यूज़ होती है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। एक रेड कलर की न्यूज़ होती है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। तो वेरी लो इम्पैक्ट न्यूज़ का कोई मार्केट में इफेक्ट नहीं आता, लो इम्पैक्ट न्यूज़ का भी मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं आता। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का ही मार्केट में इम्पैक्ट आता है, जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आती है, और उसी वॉलीटिलिटी को हमने ग्रैब करना होता है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना होता है कम वक्त में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें इस जगह पर ये एक फिल्टर का ऑप्शन, इस फिल्टर के ऑप्शन में जाएं, ग्रे पर से चेक हटा दें, येलो पर से चेक हटा दें, अप्लाई फिल्टर कर दें। अब आपके लिए ये थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी कि आपको सिर्फ आपके काम की चीजें दिखेंगी और एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं दिखेंगी। अब यहाँ आप देखें मंडे 2 जून को 7 बजे पीएम आई है, आईएसएम है, चेयर पॉल स्पीक। ट्यूसडे को सीपीआई है। यहाँ अगर आप किसी ऐसे पेयर में ट्रेड कर रहे हैं जिसके आगे या पीछे यूएसडी लगा हुआ है, तो आप सिर्फ यूएसडी की ही न्यूज को देखेंगे। जीबीपी, यूरो, जेपीवाई से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप गोल्ड पर ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप यूएस डॉलर की ही न्यूज को देखेंगे। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इस तरह हम न्यूज देखते हैं कि वेडनेसडे को यूएस डॉलर की ये न्यूज है, 5:15 पर हमने अपना सेटअप बना लेना है और जैसे ही न्यूज़ आती है हमने अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करना है। इस तरह दोस्तों हम ये सारी न्यूज़ जो देखते हैं ये फॉरेक्स फैक्ट्री पर देखते हैं। न्यूज़ मार्केट में बहुत सारी होती हैं। आपको जो 3 बड़ी मार्केट की न्यूज़ है उसके बारे में आज बात करूंगा, बाकी तमाम न्यूज़ पर इसी तरह ट्रेड होगी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज समझ लेनी है कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है, जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके का इवेंट आता है तो मार्केट टेक्निकल को फॉलो नहीं करती है, मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है और मार्केट का जहां दिल चाहता है मार्केट अपनी उस डायरेक्शन में चली जाती है। अगर आपने भी ऐसी बातें सुनी हैं और आपने इसी बातों को लेकर अपना एक माइंड सेट बनाया हुआ है, तो दोस्तों इन बातों को आप अपने माइंड से आज बिल्कुल निकाल दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मार्केट मैनिपुलेशन कर देती है और मार्केट टेक्निकल के अगेंस्ट चली जाती है। सिर्फ हमें उस वक्त मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता होती क्योंकि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। मार्केट टेक्निकल को पूरी तरह फॉलो करती है। मार्केट ने पहले से डिसाइडेड होती है मार्केट की डायरेक्शन के मार्केट ने अप जाना है या डाउन आना है। ऑपरेटर मार्केट को उसी जगह लेकर जाते हैं जो उनकी डायरेक्शन पहले से डिसाइडेड होती है। अब आप इमेजिन करें अपने आप को ऑपरेटर, कि अगर आप एक ऑपरेटर हैं और आपका 1,000 करोड़ डॉलर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है जिससे आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। और फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये जीरो सम गेम है, अगर एक बायर है तो उसको एक सेलर चाहिए, अगर एक सेलर है तो उसको बायर चाहिए। मार्केट ने अगर अप डायरेक्शन में जाना है, बाय में जाना है, तो मार्केट को बाय में जाने के लिए सेलर चाहिए। सेलर का मतलब सेलर के स्टॉप लॉसेस चाहिए, तभी मार्केट में बाय जा सकती है मार्केट। अदरवाइज वो जब तक कंसोलिडेट करती रहेगी, जब तक उसको इतना फ्यूल नहीं मिलता, इतने स्टॉप लॉसेस सेलर के नहीं मिलते कि वो बाय चली जाए। अगर मार्केट में सेल आना है तो मार्केट को बायर के स्टॉप लॉसेस चाहिए। अगर तो मार्केट को बायर के स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे तो मार्केट सेल में नहीं जाएगी। तो अगर आप अपने आप को ऑपरेटर इमेजिन करेंगे, तो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना जो भी आपका कैपिटल है वो आपने एक बाय में लगा दिया और आप मार्केट को बाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सेलर्स की ही लिक्विडिटी लेंगे। उन्हीं से तो पैसा बनेगा, उन्हीं से आप फ्यूल लेंगे और अपनी
ट्रेड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ताकि ज्यादा पैसा आपका बन सके, ज्यादा प्रॉफिट आपका जनरेट हो सके। इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ने बाय जाना है और जितने भी ट्रेडर हैं, 100 ट्रेडर अगर मार्केट में बैठे हैं तो उसमें से 90% लोग बाय कर कर बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, एक ऑपरेटर माइंडसेट से आपने सोचना है, क्या आप मार्केट को बाय लेकर जाएंगे? यानी आप उन 90% लोगों को सबको प्रॉफिट दे देंगे? आप 90% लोगों को प्रॉफिट तो नहीं दे सकते ना, वरना वो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो आप सिर्फ 10% को ही प्रॉफिट देंगे ना अगर आपने बाय जाना है। तो आप पहले मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जो 90% बायर थे, या तो वो वॉश आउट हो जाए, या तो वो पैनिक होकर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दें। जब वो थक कर पैनिक होकर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे तो अब आपके लिए जो आपका रास्ता होगा वो क्लियर होगा और आप इजीली अपना प्रॉफिट करते हुए मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। बस यही तरीकेकार होता है, इसी पर ट्रेडिंग चलती है और इसी तरह ट्रेडिंग होती है। ऑपरेटर माइंडसेट यही होता है कि अगर मार्केट ने बाय जाना है तो बाकी के बायर्स को निकालना है, 90% को सेल में बिठाना है, उनके स्टॉप लॉसेस लेने हैं और मार्केट को उसकी डायरेक्शन की तरफ ले जाना है। इतनी सी मिथ आप समझ लीजिए कि इसी के ऊपर पूरी मार्केट चल रही होती है। मैं अभी आपको चार्ट पर जब दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है न्यूज ट्रेडिंग के अंदर और तमाम टेक्निकल्स को फॉलो करती है मार्केट। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों। अब बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि किस वक्त न्यूज आई है और किस वक्त न्यूज का इम्पैक्ट क्या आया है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने चार्ट पर। 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे कैंडल्स को समझने में कि कैंडल्स में किस वक्त न्यूज आई। मैंने पहले से आपके लिए ये जो न्यूज के इवेंट थे ये मार्क कर लिए हैं ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और हम टू द पॉइंट बात को समझ सकें और बात कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफओएमसी न्यूज। एफओएमसी 11:30 बजे, देखें आप यहाँ पर टाइम है 7 मई को, वेनेसडे को। आप चेक कर लीजिएगा 11:30 का टाइम था और ये 11:30 की कैंडल्स है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो न्यूज आने से पहले देखना है, यहाँ आपने बात को बहुत ध्यान से समझना है और इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले न्यूज आने से पहले मार्केट का बिहेवियर देखें कि बिहेवियर क्या है मार्केट का। मार्केट क्या एक अप डायरेक्शन में है? मार्केट क्या एक डाउन डायरेक्शन में है? आपने ये चीज सबसे पहले देख लेनी है। डेटा क्या आता है वो तो बाद में हम देखेंगे कि डेटा क्या आता है। पहले तो आप देखेंगे मार्केट सुबह से जिस दिन न्यूज आनी है उस वक्त मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो देखें 11:30 बजे अगर न्यूज आनी थी तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक अप डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, और ये देखें एक अप डायरेक्शन में मार्केट थी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा होगा, आप थोड़ी सी साइकोलॉजी को आप समझना है आपने। जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी तो यहाँ पर जो भी सेलर सेल करता था उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फिर वो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करता था तो यहाँ भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, फिर यहाँ अगर कोई सेलर हिम्मत करता था तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और अगर यहाँ पर कोई सेलर हिम्मत करता था एंट्री लेने की तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। यानी पूरा दिन जिस दिन न्यूज ने आना था मार्केट ने सारी लिक्विडिटी जो ग्रैब की ना वो सिर्फ सेलर्स की ही थी। अब क्या आपको लगता है जब न्यूज आने से पहले मार्केट अपने एक टॉप पर आकर खड़ी हो जाती है तो ये जितना भी सेलर्स का लॉस हुआ है क्या ये अगेन यहाँ से मार्केट को सेल करेंगे? ये बिल्कुल भी मार्केट को सेल नहीं करेंगे। या तो ये पैनिक होकर यहाँ से निकल जाएंगे या तो ये यहाँ से बाय ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी पूरे दिन में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। मार्केट में 80% साइकोलॉजी काम करती है, 20% टेक्निकल और फंडामेंटल। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इतनी बड़ी बाइंग के मोमेंटम को देख के सबका माइंडसेट क्या बन गया कि अब मार्केट ने बाय जाना है। अब यहाँ से बायर जब मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आई तो यहाँ पर अब आप देखें कि इधर बायर की लिक्विडिटी जमा हो गई। इस जगह पर बायर ने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ, जिनकी बड़ी लॉट्स होंगी, तो थोड़ी सी छोटी लॉट्स होंगी तो यहाँ यहाँ
इस स्विंग पर और इस स्विंग पर बहुत ज्यादा, यहाँ तक तो अकाउंट ही वॉश हो जाने, इतनी स्विंग तक तो कोई स्टॉप लॉस रखता भी नहीं है। कोई विदाउट स्टॉप लॉस वाला अगर बैठेगा तो यहाँ पर तक तो अकाउंट उसका वॉश आउट हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर जब न्यूज आई, जैसे ही यहाँ पर 11:30 पर न्यूज आई, मार्केट यहाँ से क्योंकि एक अप डायरेक्शन का बिहेवियर हमें दिखाती हुई आ रही थी, और जैसे ही न्यूज आई मार्केट ने फौरन अपनी डायरेक्शन का लोगों को बताया कि उसने ऊपर जाना है। यहाँ हमारा कॉन्फिडेंस डबल नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहीं से डबल लॉट से मार्केट को करते हैं बाय। लेकिन अगर आपने इसका प्रीवियस बिहेवियर देखा होता तो इतने बड़े मूव के बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना ही मूव ऊपर दे देगी? ठीक है, मार्केट एक ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट कितना ऊपर चली जाएगी दोस्तों? मार्केट चांद पर तो नहीं चली जाएगी ना। मकसद आप देखें कि कितना बड़ा मूव एक मार्केट ने आपको दिया है। तो उसमें आपने क्या करना है, देखें जो एक दिन का, अगर हम मानकर चलें कि एक दिन का जो मार्केट का मोमेंटम होगा वो ये एरिया होगा, उससे प्रीवियस डे का ये होगा, उससे प्रीवियस डे का ये होगा, यानी मार्केट पिछले 2-3 दिन से तो एक अप डायरेक्शन में है ना। तो मार्केट अगर 2000 पॉइंट्स ऊपर आ गई है तो इतनी ऊपर मार्केट में जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस खत्म हो चुके हैं और मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है स्मार्ट मनी सीरीज में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अब यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ पर न्यूज आई तो मार्केट देखें थोड़ा सा मार्केट गई ऊपर, मजीद बायर यहाँ पर इंड्यूस हुआ, और उसके बाद इसी रेजिस्टेंस से, कि जो लोग कहते हैं ना आपको मार्केट टेक्निकल को फॉलो नहीं करती, आप मुझे बताएं कि किस जगह यहाँ पर टेक्निकल फॉलो नहीं हुआ। ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी ने आपको बताया कि इस जगह पर बायर की लिक्विडिटी है। यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार की भी कंफर्मेशन दी, इनगल्फिंग की भी कंफर्मेशन दी। यहाँ पर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया, इस जगह पर एंट्री को आपने एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस आपने सिंपल रखा अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये जो सारा एरिया आपने पहले से मार्क किया हुआ था ना, अब आप क्योंकि ये हाई इंपैक्ट न्यूज है, ये पूरा एरिया आप कवर करेंगे। ये आपका टीपी है 1730 पॉइंट्स का, ये पूरा एरिया बनता है। ये पूरा एरिया कवर करें जिधर जिधर बायर की लिक्विडिटी थी, और कवर कैसे करेंगे, ऐसा नहीं यहीं स्टॉप लॉस रख के ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की मैंने वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा, न्यूज में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है वो। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह थी जहां मार्केट ने टेक्निकल को फॉलो नहीं किया और मार्केट ने मैनिपुलेशन की। एक डेफिनेटली चीज थी कि मार्केट ने नीचे आना था। डेटा की बात करें तो वो भी आपको दिखा दूंगा। डेटा जो इसका आया था वो आया था पॉजिटिव, यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था और गोल्ड वीक हुआ था। डेटा ने भी आपका कंप्लीट साथ दिया था। ये बात हो गई दोस्तों एफओएमसी की। आपको पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है कि यहाँ बात समझ आ गई होगी। अब आपको सेकंड एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, ताकि आपको ये न लगे कि ये इत्तेफाक से एक बार ऐसा हो गया था। हर बार ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि मार्केट में उस वक्त वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं एनएफपी की। 6 जून 2025, ठीक हो गया। यहाँ आनी थी एनएफपी। एनएफपी से आने से पहले आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को कंप्लीट करें। देखिए इस जगह पर आपके पास एक बहुत अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये एक बहुत अच्छी आपके पास ट्रेंड लाइन आ रही थी। एनएफपी ने आना था शाम 5:30 पर। आप टाइम भी एग्जैक्ट देख सकते हैं जहां मैंने लाइन को ड्रॉ किया हुआ। अब एनएफपी आने से पहले आप मार्केट का बिहेवियर देख रहे हैं कि मार्केट यहां से एक अप डायरेक्शन में जा रही थी और यहाँ ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। 5:30 पर जो न्यूज आई, आप देखें मार्केट ने उसमें क्या किया। डेटा जो आया वो आया पॉजिटिव। डेटा भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा। डेटा पॉजिटिव आया। जैसे ही डेटा पॉजिटिव आया मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया।
देखें इस कैंडल में मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पर आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो गई, डेटा भी आपका पॉजिटिव है। और यहाँ साइकोलॉजी चेक करें कि मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में थी, जैसे ही मार्केट ने एक कैंडल बनाई होगी तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस आ गए, बायर इनवाइट हुआ, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इस जगह, इस जगह, यहाँ सब बायर के स्टॉप लॉसेस थे दोस्तों। यहाँ आपने पहले से ड्रॉ करके देख लिया कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में है, तो मार्केट इन नीचे वालों की लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब करना ही करना है। उसके बाद देखें क्या हुआ कि मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को किया ब्रेक। यहाँ जैसे ही मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर आप अपनी एंट्री को करें एग्जीक्यूट, क्योंकि आपकी कंफर्मेशंस और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल मैच कर रही है। स्टॉप लॉस रखें ट्रेंड लाइन के ऊपर, टारगेट यहां तक बायर थे ना, जो बायर की लिक्विडिटी थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी बायर, अगर कोई विदाउट एसएल भी बैठा होगा यहां तक चला गया होगा, यहां तक का लें इससे टारगेट। मार्केट ने बाउंस बैक कहां से दिया, आप देखें आपके पास कितनी प्यारी एक सपोर्ट आ रही थी, कितना प्यारा एक डिमांड जोन था आपका, मार्केट ने आपको दिया इसी डिमांड जोन का टारगेट। कितना टारगेट लिया आपने मार्केट से, 1:18 का टारगेट है दोस्तों ये। और आप इसमें देखेंगे कि ये आपकी एंट्री 3347 पर है, तो 3294 ऑलमोस्ट आपका जो बना ये 500 पिप्स का आपका टारगेट था ये न्यूज में। तो आप मुझे यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर किस जगह पर टेक्निकल फॉलो नहीं हुआ, हर जगह टेक्निकल फॉलो हुआ। ये जो आपने अपनी साइकोलॉजी को देखना है ना कि मार्केट न्यूज आने से पहले मार्केट क्या कर रही है, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। पहले से देख लें कि मार्केट का बिहेवियर अगर अपसाइड पर है तो मार्केट को लिक्विडिटी नीचे मिलेगी, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। और अगर डेटा भी आपके हक में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने नीचे जाना है और डेटा पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ कंफर्मेशंस भी आपको यही कहती हैं कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन रहेगी, तो आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें, ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को बड़ा टारगेट ले। आप देख रहे हैं कितना इजी है न्यूज को ट्रेड करना। एक और भी आपको न्यूज बता देता हूँ, सीपीआई, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज अभी रिसेंटली ही हमारे पास आई है। मैंने पर्सनली इस न्यूज को ट्रेड किया था और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। आज मैंने वो प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि आज बहुत प्यारी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है। तो अब आप देखें कि यहाँ सीपीआई न्यूज थी, ठीक हो गया। सीपीआई न्यूज आपकी किस दिन आई, 11 जून 2025 वेडनेसडे 17:30 5:30 पर। ये थी आपकी सीपीआई न्यूज की कैंडल। यहाँ देखें कि क्या हो रहा है, आप यहाँ देखें कि मार्केट एक, क्योंकि मार्केट को चाहिए था फ्यूल, मार्केट ने तो जाना था ऊपर, तो मार्केट 2-3 दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। अब जैसे ही सीपीआई न्यूज का डेटा आया नेगेटिव, तो डेटा के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना था। और आप इस जगह देखें कि मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल ये बनाई। ये कैंडल को आप देखें, ये ग्रीन कैंडल मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई। क्या यहाँ बायर इनवाइट नहीं होंगे, यहाँ पर बायर बिल्कुल इनवाइट होंगे। यहाँ जैसे ही दोस्तों बायर इनवाइट हुए, मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया। डाउनफॉल कहाँ तक का दिया मार्केट ने, जिस जगह बायर के स्टॉप लॉसेस थे, जो बायर यहाँ इनवाइट हुआ उसका स्टॉप लॉस था एक यहाँ, उसका स्टॉप लॉस था यहाँ, इन जगहों पर बायर के स्टॉप लॉसेस थे। यहाँ मार्केट ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में थी। तो यहाँ पर क्योंकि सेलर्स की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि एक कंसोलिडेशन मोड में सेलर की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए मार्केट मजीद नीचे नहीं आई।
फिर मार्केट ने क्या किया, अपने आप को डाउन किया। डाउन करने के बाद देखें यहाँ था आपका एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस जगह जो लोग ऑर्डर ब्लॉक को सर्च कर रहे थे ना, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो है और यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है इस पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेस लिए, इनके स्टॉप लॉसेस लिए और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने किया टैप। जिन लोगों ने ये ब्रेकडाउन देखकर सेल की थी, जिन्होंने ये ब्रेकडाउन देखकर सेल की थी, वो सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए और इतनी बड़ी अगेंस्ट में कैंडल देखकर वैसे ही सेलर ट्रैप हो गए। इसको अगर आप 1 आवर के अंदर देखेंगे तो 1 आवर के अंदर तो आपको ये ऐसी रिजेक्शन बताएगी कि आपको बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये तो मार्केट ने नीचे ही जाना था। आप इस कैंडल को देखें, आप ये देख रहे हैं, इस कैंडल की विक को देखें आप, कितनी बड़ी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की थी सेलर्स की। तो जिन सेलर्स की यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई वो यहाँ पर डबल लॉट के साथ इनवाइटेड थे। बाकायदा उन्हें इनविटेशन था कि मार्केट ने डाउन जाना है, ये विक बता रही थी। तो इस विक को देखकर बहुत सारे लोगों ने डबल लॉट के साथ सेल किया। मार्केट ने नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस को किया टैप और मार्केट ने यहाँ हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया और मार्केट रॉकेट हो गई। अब आप देखें कि क्या यहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, क्या ये वॉल्यूम ने आपको नहीं बताया, क्या इस मोमेंटम ने ये जैसी कैंडल बनी है, आप देखें ये मारोबोजो कैंडल है। मारोबोजो कैंडल पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। जैसे ही इस कैंडल ने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको दिखा, आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस भी टैप था, सेलर भी इनवाइटेड थे, आप इसके हाफ पर रखें अपना स्टॉप लॉस और बस टारगेट तो सर यहाँ तो अभी तक हम इसके टारगेट ही ले रहे हैं। ये इतने बड़े टारगेट थे क्योंकि मार्केट के अंदर एक बुल रन एक्सपेक्टेड था। अगर आप डे 1 देखें तो डे 1 में टोटल बुलिश कंसोलिडेशन चल रही थी गोल्ड की। मार्केट ने ऊपर जाना था और मार्केट सिंगल लेग में सारे सेलर्स को लेती हुई मार्केट देखें कहाँ गई, यहाँ कितना बड़ा आपको ये एक टारगेट मिला 1:13 का ऑलमोस्ट। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मार्केट में टेक्निकल भी फॉलो हुए, मार्केट का रूल भी कोई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट की डायरेक्शन भी आपको पहले से मालूम थी। सिर्फ एक हाइप क्रिएट हो जाती है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं या तो हम ओवर एनालिसिस करते हैं। आपने सिर्फ सिंपल चीज़ों को रखना है, सिंपल चीज़ों पे एनालिसिस करना है। जैसे ही सेटअप दिखे आपने अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ से ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को चलना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप बैक टेस्ट करके देखें, सारी न्यूज़ लगा लें आप इस पर, 100% आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 100% इस मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन 90% टाइम ऐसा ही होता है जैसी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अगर 10% टाइम आप फेल भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके साथ क्या होगा कि आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका $100 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन जो 90 टाइम्स आप सही होंगे तो आप समझें कि एक सिंगल ट्रेड आपको पूरे मंथ का प्रॉफिट देगी। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो लोग लाखों रुपए चार्ज करके आपको अपने पेड कोर्स जो है वो सेल करने के बाद भी नहीं बताते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारा एक कोर्स और बाय कर लें, उसमें मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे प्रॉफिट बनता है। ये सारी चीज़ें मेरे तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। आप बस चीज़ों को सीखें। आपने बेस्ट लर्नर बनना है, आपने सीरियस लर्नर बनना है। अगर आपने इस मार्केट को ग्रैब करना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। क्योंकि आपको पेड कोर्स सेल करने होते हैं कि आपको जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं वो ये बताएंगे कि नहीं ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो क्या आप उनसे उनके पेड कोर्स बाय करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझें कि ऐसे प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम मिलेंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें।
मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो एक-एक चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा। आप कभी मेरे चैनल पर नहीं देखेंगे मैंने कोई पेड कोर्स लॉन्च किया है। बस आप मेरी मेहनत वसूल हो जानी है, अगर आप में से कोई भी ट्रेडर इससे प्रॉफ़िट करता है तो। और फिर आपको बताऊँ, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो नेवर गिव अप। कुछ भी लाइफ़ में हो जाए, कोई काम मुश्किल नहीं होता, थोड़ा-सा वक़्त लगता है, सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।